हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए आज हम पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है उदारवाद, मार्क्सवाद, व्यक्तिवाद जैसी विचारधाराएं। इन विचारधाराओं के ऊपर परीक्षाओं में कम से कम 4 या 5 प्रश्न बनते हैं। तो आज की क्लास में हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको सॉल्व कराने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन दोस्तों ने हमारे जीके गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, इटली में फांसीवाद का उदय परिणाम था पुनर्जागरण का, प्रथम विश्व युद्ध का, नेपोलियनिक युद्ध का, औद्योगिक क्रांति का। बताओ दोस्तों, कमेंट करो कि इटली में फांसीवाद का उदय कैसे हुआ था। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध का। जो इटली में फांसीवाद था उसका उदय प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुआ था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जब इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था। चलो आज की क्लास का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फांसीवाद की विशेषता कौन नहीं है। फांसीवाद एक सर्वशक्ति संपन्न राज्य का समर्थन करता है। इसमें जाति सर्वोच्चता पर बल दिया जाता है। यह महामानव पूजा और विशेष वर्ग में विश्वास करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में पूरी निष्ठा रखता है। आपका अगला सवाल, सभी कुछ राज्य में निहित हैं और राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। राज्य की सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ से दिखाई देती है। समाजवाद में, साम्यवाद में, उदारवाद में, सर्वाधिकारवाद में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर्वाधिकारवाद में कहा गया है कि सभी कुछ राज्य में निहित है। सब कुछ है जो राज्य में ही निहित है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है। राज्य ही क्या है, सर्वोपरि है, राज्य ही सर्वोच्च है। यह विशेषता सर्वाधिकारवाद में दी गई है। सर्वाधिकारवाद विशेषता है कि राज्य ही सर्वोपरि मानते हैं सर्वाधिकारवादी। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने फांसीवाद के सिद्धांत का वर्णन इस रूप में किया कि यह समाजवाद का राष्ट्रवादी रूप है। मार्टिन हेडेगर, जॉर्ज सोरेल, एल्फ्रेडो रोस्को, रूडोल्फ जेलेने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रूडोल्फ एल्फ्रेडो रोस्को। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है। प्रजातंत्र का विरोधी है, राज्य को साधन मानता है, समाजवाद का पोषक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का अग्रदूत है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रजातंत्र का विरोधी है। फांसीवाद की विशेषता है कि प्रजातंत्र का विरोध करता है फांसीवाद। आपका अगला सवाल, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण मुक्त होगा।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। समाजवाद में यह विशेषता पाई जाती है कि संपत्ति और उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी और समाज शोषण मुक्त होगा। यह समाजवाद की विशेषता है। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद और व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद और बहुलवाद का, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का मिश्रण है। आपका अगला सवाल, किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? समाजवाद, उदारवाद, व्यवहारवाद, सामंतवाद। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदारवाद। उदारवाद ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है। आपका अगला सवाल, श्रेणी समाजवाद का संबंध इनमें से किस देश से रहा है? फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, भारत से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। श्रेणी समाजवाद है जो ब्रिटेन से संबंधित है। आपका अगला सवाल, समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा? CEM जोड, H.J. लास्की, C.L. वेपर, रैमजी म्यूर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रैमजी म्यूर। रैमजी म्यूर ने कहा था कि समाजवाद है जो परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट है। आपका अगला सवाल, व्यक्तिवाद और समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर सहयोग का, परस्पर आदान प्रदान का, परस्पर मिलन का, परस्पर विरोध का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परस्पर विरोध का। व्यक्तिवाद समाजवाद में परस्पर विरोध का संबंध है। आपका अगला सवाल, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देता है? मार्क्सवादी, उदारवादी, व्यक्तिवादी, बहुलवादी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्क्सवादी। मार्क्सवादी सामाजिक न्याय की अवधारणा पर बल देते हैं। आपका अगला सवाल, आदर्शवाद है राज्य का समर्थक, राज्य के विरुद्ध, राज्य और व्यक्ति का समर्थक, व्यक्ति का समर्थक। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्य के विरुद्ध। आदर्शवाद है वो राज्य के विरुद्ध है। आपका अगला सवाल, उदारवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो लिया है फ्रेंच भाषा से, लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, जर्मन भाषा से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रेंच भाषा से। आदर्शवाद शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जो लिबर शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपका अगला सवाल, निम्न में कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है? गलब्रेथ, मैकफर्सन, कीन्स, रूजवेल्ट। का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैकफर्सन। मैकफर्सन कहते हैं कि आधुनिक उदारवाद प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया है। आपका अगला सवाल, मार्क्सवादी समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य पूरी तरह अनावश्यक है, आवश्यक है, किसी भी वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, समाप्त कर दिया जाता है। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समाप्त कर दिया जाता है। आपका अगला सवाल, किस कृति को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है? बाइबल पूछा गया है दोस्तों। सावेरसर्ज, ऑप्टर, मार्क्स को, ग्रामर और पॉलिटिक्स को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, दास कैपिटल को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रामर और पॉलिटिक्स को साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। आपका अगला सवाल,
वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है? स्पेंसर की, एडम स्मिथ की, रिकार्डो की, लॉस्की की। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की रचना है वेल्थ ऑफ नेशंस। आपका अगला सवाल। दोस्तों, जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर करें। संपत्ति के अधिकार की मांग किसने की? मार्क्सवाद ने, उदारवाद ने, समाजवाद ने, गांधीवाद ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्क्सवाद ने। मार्क्सवाद ने संपत्ति के अधिकार की मांग की थी। आपका अगला सवाल। मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन से संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? साहित्य एवं कला पर नियंत्रण, पुस्तकालयों की व्यवस्था पर, कानून व्यवस्था का प्रबंधन पर, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण पर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साहित्य और कला पर नियंत्रण पर। आपका अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र और व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद और व्यक्तिवाद का, उदारवाद मिश्रण है समाजवाद और बहुलवाद का, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद और मार्क्सवाद है। दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद और व्यक्तिवाद का। आपका अगला सवाल। किस विचारधारा ने निजी संपत्ति को प्रगति की आवश्यक शर्त माना है? समाजवाद ने, उदारवाद ने, व्यवहारवाद ने, सामंतवाद ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उदारवाद ने। आपका अगला सवाल। श्रेणी समाजवाद का संबंध इनमें से किस देश से रहा है? फ्रांस से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, भारत से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। आपका अगला सवाल। समाजवाद परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलने वाला गिरगिट का सा धर्म है, यह किसने कहा? CEM जोड, H.J. लास्की, CL वेपर, रैमजे मेयोर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रैमजे मेयोर। आपका अगला सवाल। दोस्तों, 4 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। व्यक्तिवाद समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? परस्पर सहयोग का, परस्पर आदान प्रदान का, परस्पर मिलान का, परस्पर विरोध का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, परस्पर विरोध का। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आप प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाएं। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।